ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा रीति रिवाज और संस्कार सीरीज में आज हम एक दूसरा विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। विद्या से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। जरूरी भी है, बहुत सारे मित्रों द्वारा इच्छा जाहिर किया गया है कि विद्यार्थी और विद्या के संबंध में कुछ परिचर्चा किया जाए। तो आज हम विशेष रूप में विद्यार्थी और विद्यार्थी के गुण और विद्यार्थी के अवगुण से संबंधित विषय पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे विद्या के विषय में। तो महान अर्थशास्त्री चाणक्य द्वारा रचित नीति श्लोक में भी विद्या के विषय में बहुत उपचर्चा किया गया है, जिस मध्य कुछ श्लोक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंध एवं किंसुक। अर्थात रूप मान हो, विशाल कुल में भी जन्म लिया हो, परंतु अगर विद्याहीन है तो उसको सिमर के फूल से तुलना किया गया है, जो कि सिमर के फूल देखने में बहुत सुंदर, परंतु न उसमें दुर्गंध होता है, न सुगंध होता है और न किसी देवता के पूजा में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जो मनुष्य विद्याहीन है, विद्या नहीं है, वो व्यक्ति भी उसी तरह उपयोगी नहीं कहा गया है। अर्थात वो व्यक्ति उपयोगी नहीं है, उसको समाज में कोई उपयोग नहीं है, सो दर्शाया गया है। साथ ही बहुत सारे श्लोक में विद्या संबंधी उन्होंने हम लोग को मार्ग निर्देशन किए हुए हैं। जैसे कुछ श्लोक में कहा गया है कि जो विद्याहीन हो और सब कुछ से संपन्न हो, परंतु विद्या से हीन हो, तो व्यक्ति के हीन ही माना जाता है। और जो विद्या जिसके पास है और चीज़ों में हीन होते हुए भी उसको सर्व संपन्न माना गया है। वैसा ही कहा गया है कि जो मनुष्य विद्याहीन हो, धर्महीन हो, दानहीन हो और अनुष्ठान भी नहीं करता हो, वो व्यक्ति धरती के भार है, ऐसे कहा गया है। इसलिए विद्या बहुत जरूरी है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो सदैव उपयोगी है। न विद्या के रखने के लिए जगह की आवश्यकता है, न उसको कोई चोर चुरा सकता है, न कोई बांट सकता है, न कोई छीन सकता है। हमेशा आपके साथ चलने वाला अगर धन है तो विद्या है। इसलिए विद्या के महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है। कहा गया है कि राजा अपने देश में पूजा जाता है, परंतु विद्वान पूरे दुनिया, पूरे विश्व में पूजा जाता है, सो कहकर भी बहुत जगह देखा गया है। इसलिए विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। विद्या हमेशा अर्जन करते रहना चाहिए। और विद्या अर्जन करने का जो गुण अगर आप में है, तो आप किसी भी समय कमज़ोर और निर्बल नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा विदेश, देश और हर जगह हर समय काम के अगर चीज़ है तो विद्या और बुद्धि है।
हर समस्या से आपको बाहर निकालने की क्षमता है विद्या और बुद्धि में। इसलिए विद्या और बुद्धि में कंजूसाई नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि दो चीज में कभी भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए, वो है तो एक विद्या और दूसरा धर्म। हर चीज से संतुष्टि रखें, परंतु विद्या और धर्म से कभी भी संतुष्ट न हो, दान से कभी भी संतुष्ट न हो, क्योंकि इससे अगर संतुष्ट हो गए तो आप मानव के श्रेणी से आप निकल जाइएगा। मानवीय श्रेणी में नहीं है। मानव एक अध्ययनशील और ज्ञानवान प्राणी में माना गया है। अगर मानव विद्या के से संतुष्ट हो गया रहता तो आज हम जो समाज और जो विज्ञान को देख रहे हैं वो हम लोग नहीं देख पाते। इसलिए विद्या से कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि सीखते रहो और जीतते रहो। सीखना बंद, जीतना बंद। इसलिए कभी भी अगर जीतना चाहते हैं तो हमेशा सीखते रहिए। अब चलते हैं विद्यार्थी के विषय में। विद्यार्थी के विषय में भी बहुत सारा नीति श्लोक में आया हुआ है कि एक आदर्शवाद विद्यार्थी के क्या लक्षण होना चाहिए, कैसा कैसा लक्षण हो तो विद्यार्थी मेधावी हो सकता है, वो विद्यार्थी योग्य हो सकता है और वो आदर्श विद्यार्थी है, सो कहा गया है। जैसे कि कागचेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी ये पंच विद्यार्थी लक्षणम। अर्थात काग के जैसा चेष्टा होना चाहिए। काग में दो गुण बहुत ही सुंदर गुण हैं। एक कि काग के शरीर में कभी गंदगी नहीं रहता, अर्थात जब भी कोई गंदगी आ जाए तो काग तुरंत उसको जलाशय में जाके अपने पंख इत्यादि को, शरीर को साफ कर लेता है। इसी तरह विद्यार्थी को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, एकदम साफ। और दूसरा एक और गुण है काग में, जो हमेशा सतर्क रहता है। चाहे आप जितना भी धीमी गति से नजदीक जाइए, परंतु काग जो आभास कर लेता है और तुरंत वहां से चल देता है। अर्थात इसका मतलब है कि उसको जो एकदम सतर्क रहता है, उसको ज्ञान इंद्रिय एकदम अलर्ट रहता है। इसी तरह विद्यार्थी को भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अगर सतर्क है विद्यार्थी किस मामला में, तो ज्ञान के मामला में हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमेशा कोई ज्ञान के बात हो तो तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर कोई ज्ञान के बात होता हो तो वहाँ तुरंत जा कर के ग्रहण करना चाहिए। हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि गुरु के मुख से हो या श्रेष्ठ व्यक्ति के मुख से हो, किसी के मुख से अगर विद्या संबंधी कोई बात आ रहा है, ज्ञान संबंधी कोई बात आ रहा है तो तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ये सतर्कता, ये अलर्टता चाहे जो है विद्यार्थी में होना चाहिए, जैसे काग में होता है। वही कहा गया है काग चेष्टा बकोध्यान, बकुला के जैसा जो है ध्यान होना चाहिए। जैसे बकुला को आप देखे होंगे, किसी जलाशय के नज़दीक में जाइए तो बकुला को देखेंगे आप कि मछली के पर घात लगाया बैठा रहता है। जब भी मछली को देख लिया तो एकदम एकाग्र रूप से वो मछली को जो है पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ कर चला जाता है। इसी तरह विद्यार्थी की हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी कहीं ज्ञान की बात होता हो, जब भी कहीं विद्या संबंधी बात होता हो, बुद्धि संबंधी बात होता हो तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए। और जब पकड़ लें अर्थात जहाँ खराब बात होता हो वहाँ से चल दे, ये विद्यार्थी में होना जरूरी है। यही कहा गया है काग चेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च। स्वानिंद्रा मतलब कुत्ता के जैसा, जो कुकुर होता है उसके जैसा नींद होना चाहिए। कुकुर को नींद जो है बहुत पतला होता है। अर्थात आप जितने भी धीमी गति से जाइए, परंतु जो है कुत्ता जो है अलर्ट रहता है और वो जाग जाएगा, आपको पहचान जाएगा। इसी तरह एकदम पतला नींद होना चाहिए विद्यार्थी के कि हमेशा वो पढ़ सकें। कुंभकर्ण जैसा नींद नहीं होना चाहिए, पतला नींद रखें।
यही कहा गया है, स्वनिंद्रा तथैव च अल्पाहारी, अर्थात थोड़ा भोजन कम करें। मतलब अपने भूख से कम करने के लिए कहा गया है। अर्थात ये नहीं, भोजन कम करने का मतलब हुआ कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन न करें, एकदम कम कम भोजन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करें, परंतु एक बार में अधिक भोजन न करें। एक बार अधिक अगर भोजन कर लेंगे आप, तो आप बैठ नहीं सकते हैं, न पढ़ नहीं सकते हैं, अर्थात आपको पढ़ने और बैठने में कठिनाई होगा और आप ठीक से पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए एक बार में ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़े थोड़े बार बार करना चाहिए। इससे आप बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी भी नहीं होगा, आपको शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा गया है अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर से थोड़ा मोह न रखें। विद्यार्थी जीवन में घर से मोह ज़्यादा न रखें, नहीं तो आप पढ़ने के लिए मतलब बाहर जाना पड़ता है। अगर बाहर गए हैं, किसी दूसरे जगह पर गए हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको घर से मोह है तो बार बार आप घर आइएगा, परेशानी होगा, पढ़ाई छूटेगा। अर्थात पढ़ना है तो घर से थोड़ा दूर रहने की चेष्टा कीजिए और प्रयास रखिए। घर के समस्या से भी दूर रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस न हो। इसलिए कहा गया है कागचेष्टावकोध्यानम स्वनिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, ये 5 विद्यार्थी लक्षण। ये 5 लक्षण जो है विद्यार्थी में होना अनिवार्य है। अगर आप में है तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप योग्य विद्यार्थी हैं, आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप में ये 5 लक्षण नहीं है तो आपको सतर्क होना चाहिए। ये 5 लक्षण अपने आप में इंक्रीज करने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा कोशिश रहे ये 5 गुण हम में हो। अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चे में ये 5 गुण को स्थापित करें, तब आपको बच्चा जो है अच्छा विद्यार्थी हो सकेगा। 5 अवगुण भी कहा गया है, हंसते चैव खोंकते चैव ताकते चैव मुनुर्मुरुर उग्रवादी दुराचारी, ये 5 बुरी लक्षणम। ये 5 बुरी लक्षण से दूर रखना चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थी हैं तो आप दूर रहें, और गार्जियन हैं तो अपने विद्यार्थी के दूर रखें, क्योंकि ये 5 गुण अगर आपको विद्यार्थी में है तो आपको विद्यार्थी बहुत जल्द पढ़ाई छोड़ने वाला है, वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि 5 लक्षण विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए ये 5 गुण से दूर रखिए। हंसते चैव, बेकाम के हंसना, किसी पर हंस देना, ये गलत बात है। खोंकते चैव, किसी को देखकर खोंकना, खखारना, इशारा करना, ये भी गलत बात है। ताकते चैव मुरुर्मुर, किसी के तरफ हमेशा देखते रहना, किसी के तरफ आकर्षित होना, एक गलत बात है। उग्रवादी, उग्रता हो, जो किसी को बात न मानता हो, किसी को कदर न करता हो, किसी को जो है वैल्यू न करता हो, वो भी गलत बात है। आजकल तो देखते हैं कि बच्चा सब जो है फटाहा जीन्स पहन कर चला आता है, स्कूल में भी फटाहा जीन्स पहन कर चला आता है। गार्जियन भी थोड़ा बोलना चाहिए, गार्जियन को सतर्क रहना चाहिए कि आपके बच्चा अगर फटाहा जीन्स पहनने लगा, केस अल्टर तरीका से कटवाने लगा, नौ रखने लगा, यानी उटपटांग किस्म के हरकत और उटपटांग किस्म से आप अगर वस्त्र धारण करने लगा तो तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि ये उटपटांग के जो तरीका अपना लिया है, अर्थात उस पर राहु से प्रभावित हो गया है, राहु के प्रभाव में है, उसको तुरंत रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर वो ना हो तो उसको डेट ऑफ बर्थ लेकर किसी ज्योतिषी से दिखा करके तुरंत उसको समाधान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उटपटांग हरकत करने का मतलब है कि वो पढ़ाई छोड़ने वाला है, तुरंत पढ़ाई छोड़ने वाला है, पढ़ने में उसको मन नहीं लग रहा है। इसलिए सतर्क रहें। दूसरी बात कि पढ़ाई संबंधी बहुत समस्या भी आता है, उस समस्या सब के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कोई विद्यार्थी मंद बुद्धि का हो, सुस्त बुद्धि का हो, सुस्त मन स्थिति का शिकार हो, तो उसके लिए किसी आयुर्वेदिक
डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत उसको आयुर्वेद से इलाज संभव है, आयुर्वेद से इलाज कराना चाहिए। या अखरोट क्या कहते हैं, हरा साग सब्जी, फल फूल और अंगूर इत्यादि को सेवन कराएं। इससे बुद्धि के विकास होता है, बुद्धि बढ़ता है और दिमाग थोड़ा शार्प होता है। अगर ऐसा ना हो तो तेज है, अगर दिमाग के तेज है तो आपको सोचना होगा, क्योंकि तेज गाड़ी के ड्राइवर भी तेज होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए तेज विद्यार्थी के साथ गार्जियन भी तेजी से रहें, नहीं तो वो कब एक्सीडेंट कर लें इसको कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए ये ध्यान में रखें। अब विद्यार्थी के 2-3-4 कारण हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी है जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ने में मन न लगने के कारण बहुत सारा है। हो सकता है कि कुंडली संबंधी कोई समस्या हो, कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश किसी गलत भाव में है, या त्रिक में बैठा हुआ है, किसी पापग्रह से पीड़ित है, फिर भी विद्या अर्जन करने में समस्या हो सकता है। एकादश भाव में राहु हो या एकादश भाव में गुरु हो, फिर भी विद्या अर्जन करने में समस्या हो सकता है। तो इस समय में इस जगह पर किसी ज्योतिषी से संपर्क करके भी एडवाइस लेना चाहिए। साथ ही 2 जोन है, जो जोन में जैसे कि वेस्ट नॉर्थ और साउथ वेस्ट, ये 2 जोन है। इस जोन में अगर आपके बच्चा के बेड है तो उस जगह से थोड़ा बेड इधर उधर कर दीजिए, क्योंकि उस जोन में जो आदमी सो रहा है उसको दिमाग डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि डिस्पोजल के जोन है, उस जोन में टॉयलेट होना चाहिए। और उस जोन में अगर किसी कोई आदमी हो या विद्यार्थी हो या कोई भी हो अगर सो रहा है तो उसको दिमाग संबंधी समस्या हो सकता है, दिन में सुस्त हो सकता है और भी बहुत कारण से उसको बीमार भी पड़ सकता है। इसलिए उस जोन में हो तो वहाँ से साइड कर ले। उसके बाद में और भी कारण है, जैसे कि कोई बच्चा जो है पढ़ तो रहा है लेकिन भूल जा रहा है। भूलने का मतलब है वो जो पढ़ रहा है उसको सबकॉन्शियस माइंड में वो जो नहीं पढ़ा पा रहा है, इसलिए भूल जा रहा है। तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ाने के लिए उस विद्यार्थी को कहिए कि जो पढ़ रहा है, जो याद कर रहा है, उसको राइटिंग करे। राइटिंग करने से जो बात आप लिखेंगे वो बात तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाता है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो गया वो बात आप ताजीवन नहीं भूल पाएंगे। साथ ही हल्दी का चंदन किया कीजिए, माथे पर, जबान पर और नाभि पर। हो सके बृहस्पतिवार के दिन हल्दी पीला कपड़ा में बांध कर दें, हाथ में बांध ले, गला में पीला धागा बांध ले। इससे भी आपको स्मरण शक्ति मजबूत होगा, आप भूल नहीं पाइएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, पढ़ाई तरफ भी आकर्षित होइएगा। दूसरा कारण यह भी है कि पढ़ाई छोड़ के किसी और काम में मन लग रहा हो, खेलने में मन लग रहा हो, इत्यादि इत्यादि, तो उसको ये भी देखना ज़रूरी है। उससे पूछिए कि कौन सा काम में तुम्हारा मन जा रहा है, तो उससे पूछिए। पूछने के बाद में आप देखिए एक जोन है एजुकेशनल जोन, जो साउथ वेस्ट साउथ जोन है। उस जोन में देखिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है, हो सकता है कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसी संबंधी वस्तु में उसको इंटरेस्ट बढ़ता होगा, तो उसको उस जगह पर उसको पुस्तक लाकर रख दीजिए, उसको इंटरेस्ट पढ़ाई में चला जाएगा। साथ ही अगर फिर भी पढ़ने में दिक्कत है तो तुरंत नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साफ कर दीजिए। उसको बृहस्पतिवार के दिन उसको पीला चंदन कराइए या हल्दी का चंदन कराइए, जो पीला धागा बांधिए, हल्दी जो पीला कपड़ा में बांधकर उसको हाथ में बांध दीजिए। एक योग है जो ऐसा कर करके सीना के सामने रख करके और कुछ दिन उसको मौन रखने के लिए कहिए, तुरंत उसको दिमाग शार्प होगा और उसको पढ़ने भी मन लगेगा। और सोते समय में, जिस समय में सो रहा हो
उस समय में कहिए कि दिन भर में जो पढ़ा है उसको स्मरण करें, क्योंकि सोते समय में कॉन्शियस माइंड ऑफ हो रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड ऑन हो रहा होता है, एक्टिव हो रहा होता है। उस समय में आप जो याद करेंगे वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। इसलिए ये सब कीजिए। इसके बाद में फिर हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे इसी संबंधी। तब तक के लिए नमस्कार।